तो यार जस्ट अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यही टाइम है मोमेंट पकड़ने का, और यही कारण है मेरा लगातार यहाँ पे सुबह आने का। HMT की फैक्ट्री जो है हाँ वहाँ पर खंडर है। हाँ। वो कल गार्ड आए थे, उनने बताया था मेरे को क्या? कि बाघ ने सॉल को, मेरे को पता नहीं था कि सॉल को भी मार देता है। सॉल में क्योंकि सीक होती है ना, वो सीके फेंकता है। हालांकि टाइगर को हमेशा ऐसी बटिया में चलने की आदत होती है, या तो वो फॉरेस्ट रोड में चलता है या फिर बटिया या फिर फाइल लाइन। तो यही बटिया अक्सर गांव वाले भी यूज करते हैं, तो इस वजह से कई बार आमना सामना हो जाता है। तो जी ये वो एरिया है जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी टाइम से टाइगर देखा जा रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये HMT की कॉलोनीज़ हैं जो कि अब मतलब कि खस्ता हालत में है, और कुछ ही लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। हेलो एवरीवन, साथियों को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और मैं भी यहाँ काफ़ी सही हूँ। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं भी अपनी सिटी हल्द्वानी के जस्ट आउटसाइड में आउटस्कर्ट में हूँ, और बाकी मैं आपको ये जगह भी दिखा देता हूँ और उसके बारे में बाद में बात करते हैं हम। तो देखिए, ये आप देख रहे होंगे HMT की फैक्ट्री। यहाँ पे मैं पहले भी आपको लेके आया हूँ, और फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा वीरान है, कोई रहता नहीं है, कोई घुसता नहीं है। तो माना ये जाता है कि लेपर्ड का आज के डेट में आवाज़ भी है, और बाकी उस टॉपिक में भी आएंगे। तो वैसे तो मैं आज मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी यहाँ पे आ गया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आगे एक जगह पे टाइगर की मूवमेंट है। तो टाइगर की टेरिटरी देखी जा रही थी काफ़ी टाइम से, मेरे साथ वालों ने भी देखा, और एक बार मेरी भी उस पर नज़र गई थी, और पगमार्क वगैरह तो हमने काफ़ी बार देखे थे वहाँ पे। तो मैं काफ़ी जल्दी आज मॉर्निंग में स्टार्ट कर गया था जो आज की जर्नी है। तो वहाँ स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ, और उसके बाद हम आज के ब्लॉग में बात करने वाले हैं जो आजकल टाइगर अटैक के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और जो आसपास गांव वालों को देखे जा रहे हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और एज अ आप लोग क्या अपने आसपास सावधानी बरत सकते हैं और लोगों को सूचना दे सकते हैं, ताकि आगे भी लोग धीरे धीरे करके इसको और आगे तक बात फैलाएं, और जो बच बचाव के कारण हैं वो अपने साथ करें। और बाकी अपने बिस्टर जी भी यहाँ पे तो उनसे भी बातचीत करेंगे, तो बने रहिए। तो जी आज मॉर्निंग में ही हम निकल गए, और वही है कि जो टाइगर टेरिटरी में हम आपको पहले ले गए थे, तो कोशिश रहेगी आज की जो मोमेंट है वो देखने की। जस्ट अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यही टाइम है मोमेंट पकड़ने का, और यही कारण है मेरा लगातार यहाँ पे सुबह आने का। और देखते हैं आज क्या रहता है।
चीज देखते हैं क्या रहता है। आरती खाना भाई साहब बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इसे ये देखिए, ये लाइट है 0.5 में। ये भी हो सकता है कि इस बीच इस एरिया में अभी आज मूवमेंट ना हो, अदरवाइज जंगल में कुछ ना कुछ अलार्म कॉल तो होती है आसपास। तो जी आज मॉर्निंग के टाइम में ही हम जस्ट आपको एक लोकेशन में लेके गए थे। हालांकि काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे आ रहा था, लेकिन प्रीवियसली 2-3 बार यहाँ पे टाइगर होने की पुष्टि हुई थी कुछ साथ वालों से, और एक बार तो मैंने भी देखा अपनी आंखों से। हालांकि लाइटिंग कम होने की वजह से मैं कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन यह है कि बार बार ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि ये ओपन एरिया नहीं है और जस्ट यहाँ पे क्रॉसिंग ही मिल सकती है। क्योंकि बाकी जगह पे डेंस है और विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं मिल पाती है, और चांसेस रहते हैं तो बस क्रॉसिंग में टाइगर देखे जाने के, या फिर अलार्म कॉल हो तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टाइगर की मौजूदगी कहाँ पे है आसपास। लेकिन हमेशा अलार्म कॉल ऐसी जगह पे पॉसिबल भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रे है टाइगर का लिमिटेड है भारी मात्रा में। एक तो यहाँ पे स्पॉटेड डियर नहीं देखने को मिलेगी आपको पहाड़ी क्षेत्रों में, उसके अलावा बार्किंग डियर होता है, और सांबर डियर भी कहीं कहीं पे पहुँचने लगे लेकिन काफ़ी कम मात्रा में रहते हैं, और बाकी माउंटेन गोट गुरड़ वगैरह रहते हैं। हालांकि टाइगर को हमेशा ऐसी बटिया में चलने की आदत होती है, या तो वो फॉरेस्ट रोड में चलता है या फिर बटिया या फिर फाइल लाइन। तो यही बटिया अक्सर गांव वाले भी यूज करते हैं, तो इस वजह से कई बार आमना सामना हो जाता है। और मेरा ये कहना रहेगा कि जो गांव पे अक्सर टाइगर देखे जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अक्सर नहीं देखे जाते, कभी कभार देखे जाते हैं या फिर सडन अभी कभी देखे जा रहे हैं। तो ये भी अपील रहेगी, ये भी विनती रहेगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें और लोगों को बताएं कि यहाँ पे बाघ घूम रहा है, धारी वाला बाघ, डिफरेंशिएट बताएं क्या उससे खतरा हो सकता है मानव जीवन को। तो वो सारी चीज़ें बताना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो यहाँ पे पहाड़ पे या फिर आसपास जंगल के क्षेत्रों में जो विलेज होता है, तो वहाँ के लोग अक्सर अपने पशुओं को लेके जाते हैं जंगल में और घबराते भी नहीं है, क्योंकि उनका जो मेन प्रायोरिटी होती है पशु चराना होता है। लेकिन ऐसे मामले में कई बार मतलब जब मुठभेड़ हो जाती है तब भी उससे डटकर सामना कर लेते हैं। कई बार तो उनकी जीत होती है, लेकिन कई बार ये भारी पड़ जाता है, क्योंकि टाइगर है, उसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका बॉडी का वेट ही हमसे 4-5 गुना ज़्यादा है। फिर इसके नुकीले नाखून और धारीदार नाखून और दांत, अपने आप में यह है कि इंसान का जो शरीर ही इतना नाजुक होता है, इतना कोमल होता है,
बाकी ये मान के चले कि जब बड़े बड़े जानवर नहीं बसते हैं तो वो इंसान इंसान है ही क्या, है ना। और यही चीज़ है। ये देखिए खलीज फीजेंट है, ये ब्लू वाला मेल है राइट साइड में, और लेफ्ट में जो ब्राउन देख रहे हैं वो फीमेल है। तो बर्ड्स में क्या होता है ना कि जो मेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, और उसकी मेल को प्रकृति ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। उसमें कलर भी मतलब काफ़ी वाइब्रेंट होते हैं। वहीं अगर जंगली मुर्गे को भी देखो तो मेल आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कलरफुल रहता है और 7 रंगों का मिश्रण रहता है जंगली मुर्गे में। हालांकि वो दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मोर की बात करें तो देखिए मोर जो नर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और काफ़ी ज़्यादा उसके पास पंख होता है, डिस्प्ले करता है। और जो मेल होता है जो वो अपने पंखों को होता है और जो अपने कलर को होता है वो फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी तरीके से, काफ़ी तरह तरह के से फैलाव करता है उसका। जैसे मोर पूरे पंख फैला के फीमेल को अट्रैक्ट करता है। और जो आगे देख रहे हैं ना ये जंगल वेबलर हैं, तो इनको 7 सिस्टर भी बोला जाता है। तो ये हमेशा 7 के समूह में रहते हैं। देखिए 4 नीचे और 3 ऊपर। और जंगल बेबलर मतलब कि बातुनी। तो ये बर्ड काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती, मतलब कि जहाँ पे भी बैठती तो बहुत अलग आती है। तो इसके लिए इसका नाम भी बेबलर है, जंगल बेबलर। यहाँ पे कुछ मोर है और देखिए ये आगे जंगली मुर्गा मेल और मोर भी मेल। ये देखिए 7। वैसे ये 6 से ऊपर रहती है ज़्यादातर। तो जी अभी हम पहुँचे हैं सुबह सुबह बिष्ट जी के वहाँ। अब बिष्ट जी की शॉप भी खुल गई है। क्या चल रहा है बिष्ट जी? और हाँ बढ़िया। क्या है फिर मूवमेंट वगैरह? मूवमेंट क्या, कल बात का फिर आता हुआ है कहीं कोराली साइड में। ये वुड पिकर देखो इस पर पेड़ पे, कोराली में ये वुड पिकर कुछ खा रही है भाई। क्या कह रहे हो, कहाँ पे हुआ है आतंक? कोराली में देखा जाए। कोराली का वहाँ? ये सलड़ी से ये सलड़ी है सामने। हाँ हाँ। बाबा वहाँ कल गंगा वाले से वहीं थी। क्यों क्या हुआ, किसी पे अटैक किया गया? अटैक नहीं, गांव में देखा गया है कल, बाघ है कल। अच्छा, हाँ तो फॉरेस्ट वालों की टीम पहुंची थी। हाँ, कल फॉरेस्ट वाली की टीम वहीं गई है पानी। तो मैं कुछ बर्ड्स भी दिखाता हूँ यहाँ। ये देखिए ये आई मैकपाई, ये लॉन्ग टेल ब्लू मैकपाई है। तो आगे थोड़ा आगे जाके उसको और पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको हमारे वहाँ पहाड़ों में लंपुछड़ कहते हैं। काफ़ी लंबी इनकी टेल होती है। और जो हमारा कैफ़े है उसका नाम भी हमने इसी बर्ड के नाम पे रखा है, रेड बिल्ड ब्लू मैकपाई इसका पूरा नाम है। ये जा रही है गर्मी में जो है ना, क्या होता है, बाघ जो होता है ना, बाघ गर्मी में, हाँ। बाघ जो होता है जंगलों को उनको ठंडी जगह चाहिए पानी वाली। हाँ, गर्मी में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है जितना
अभी जाड़ों में विंटर में ना। रहता है तब रहता है जब जंगलों में आग लग जाती है, हाँ, तब जाके जंगलों में आग लगती है तो वो नीचे को आता है। जंगलों में आग लगती है तो उसको चाहिए भी ठंडा इलाका, पानी की जगह, जैसे हाँ। जैसे पानी हो गया, पानी की जगह चाहिए उसे। कहीं नाले ये गधेरे गोला नदी किनारे ऐसी जगह ज़्यादातर मिलेगा। लेकिन देखो जाड़ों के टाइम में हर बार यार अटैक कितने ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, क्यों केस। जाड़ों में तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कहाँ जाएगा जानवर भी। जंगलों में मकान बना दिए हैं लोगों ने, जंगल घेर दिया है पूरा। वो अब जानवर वही कहाँ मेरी भी बात हो रही थी यार। अभी एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे हम कुछ खत्ते की बात कर रहा हूँ, ठीक है, गांव जो फॉरेस्ट के अंदर जो गांव होता है, आपको क्या लग रहा है वहाँ जनसंख्या कम हुई होगी या बड़ी होगी? बड़ी होगी, कम क्यों हुई होगी। गोलापार ही देख लो, गोलापार में पहले जंगल था पूरा, हाँ, अब टोटल मकान बन गया। पूरा मकान बन गया ना। हाँ, अब कहाँ जाएगा, उतना बड़ा स्टेडियम बना, अब वहाँ वहाँ तो फैसिलिटी बढ़ते रह रही है। अब देखो मैं वही चीज़ बता रहा था, कई लोगों का कहना था कि लोग माइग्रेट करते हैं, लेकिन ये ऐसा यहाँ पे नहीं होता है माइग्रेट। जो जंगल होते हैं जिम कॉर्बेट से सटे या फिर आपसी सटे, यहाँ के जंगलों से माइग्रेट नहीं होते हैं लोग। माइग्रेट वहाँ से होते हैं जो पहाड़ों में दूरस्थ स्थल है। क्यों? हाँ, जहाँ पे कुछ है ही नहीं बेसिक सुविधा, जैसे अल्मोड़ा के आसपास के जो छोटे मोटे विलेज है जहाँ कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, वहाँ से लोग हटते हैं। अब जो हाईवे के आसपास गांव बसे हुए हैं या फिर जहाँ पे पक्की रोड जा रही है, गाड़ी जा रही है, वहाँ से कोई क्यों हटेगा? कोई हट ही नहीं रहा है। अभी मैं ये देख रहा था बिष्ट जी, जो खत्ते हैं भाई साहब, खत्ते इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो रखी है। अब वो पता नहीं परमिटेड रहती है फॉरेस्ट से या पता नहीं। मेन वही है कि यार मतलब वाइल्ड लाइफ को भी अहमियत देनी चाहिए भाई। अगर देखो इंसान की भी जान ज़रूरी है, उतनी जान ज़रूरी है हमारे एनिमल्स की, क्योंकि भैया धरती ना हमारी है ना उनकी है, सबकी है। सबका बराबर का हक है। और हमसे पूर्वज तो वही हुए, हमसे पहले तो धरती में वही आए थे, क्यों बिष्ट जी? जानवर ही तो आया, और दिव्य शक्ति उसके पास। आदि मानव इंसान ही था एक प्रकार से पहले, वो भी तो जंगल में ही रहता था, और हल्के हल्के फैसिलिटी बढ़ती गई तो जैसे जैसे आदि मानव से इंसान बनने लगा वो, और जैसे जैसे इंसान बना है तो मतलब धरती का नाश बढ़ते ही है। फिर उसके बाद सभी कुछ का सेवन करना स्टार्ट हो गया उसको, मांस मदिरा ये सब चीज़ खाने लग गया हमें। सही कह रहा हूँ। लेकिन देखो जितना बर्बाद हम लोगों ने कर रखा है कोई नहीं करता इतना। मतलब बाकी एनिमल्स भी हैं जो कि मतलब नेचर से ही रिलेटेड है यार सब कोई ना, लेकिन ये है कि हम उसको बर्बाद करते जा रहे कहाँ हैं। जाएगा वो जानवर, जंगल में नहीं रहेगा तो। सही बात है, और उसका काम है भैया। तो यहाँ पे देखिए ये है एमरल्ड डब, और बहुत ही खूबसूरत होता है। तो बिष्ट जी के लिए सब्जी आई है यार। अंकल जी मुझे भी दे दो सब्जी, दो ये तीन देखो, गड्डी में ले ये जा है रहा हूँ। लाई, सुबह सुबह की ताजी सब्जी। तो आप कहाँ से आए हो दादाजी? लमजाला? हाँ, ये देखो पालक, इनके पहाड़ी पालक इसे बोलते हैं। 4 गड्डी हो गई, 2 और दूँ? 2 और क्या, 6 मुझे भी दे देना, 2 और 2। 2 लाई 2 पालक। हाँ। और इसमें बाकी, अरे ये बताइए, लमजाला में भी बीच में वो दिखा था बाघ, हाँ हाँ, अभी दिख रहा है आजकल? आजकल तो नहीं कह रहे घाट वाले। अच्छा, तो वही वैसे वहाँ भी खतरा वही आपकी साइड है। हाँ हाँ घास के लिए जाते ही ये लोग बाघ? हाँ हाँ, जाते ही हूँ, 5-5 7 इकट्ठे जाते हैं। इकट्ठे जाते होंगे हैं? आप कहाँ तक जाते हैं अभी ये सब्जी वगैरह लेके? ये तो देवी देवी हटे में 5-7 गड्डी जाता रहता हूँ। हाँ। ये डिमांड की रहती है। अभी कहाँ तक जाओगे? काठगोदाम? ना, कादम तो नहीं, यही पूरा करना मुश्किल होता है, कादम कहाँ। अच्छा, उससे पहले ही हो जाएगा। हाँ। तो जी एकदम शुद्ध प्राकृतिक और हरी सब्जी, इसका आनंद लेंगे आज। और ये देखिए यहाँ पे आया है वाइट थ्रोटेड लाफिंग थ्रश। थोड़ा सा क्लोज लेके जाएंगे। तो ये लाफिंग थ्रश प्रजाति की है। वो इसलिए बोलते हैं कि जो जब ये बोलती है ना तो ऐसा लगता है कि हंसी है, हंसने की आवाज़ सी है, तो इनको लाफिंग थ्रश बोला जाता है। और
तरह तरह की आवाज़ें निकालने में एक्सपर्ट होती है। तो ये भी फुटेल्स ऑफ हिमालय में मिलती है। दिए इनको चारा, ये आई एक और आया कट्टू। हाँ हाँ तो बिष्ट जी अभी चल रहे हैं फिर हम। तो एक चीज़ बताओ, जो उसकी बात चल रही थी, किसकी? जो सॉल कह रहे थे आप, बाग ले गया है। बाग ले नहीं गया, और नीचे HMT की फैक्ट्री जो है हाँ वहाँ पर खंडर है। हाँ। वो कल गार्ड आए थे, उनने बताया था मेरे को क्या? कि इस बाघ ने सॉल को, मेरे को पता नहीं था कि सॉल को भी मार देता है। सॉल में क्योंकि सीक होती है ना, वो सीके फेंकता है। अब सॉल क्या है, उसको इंग्लिश में कहते हैं पॉक्यूपाइन। हाँ, उसको बाघ ने मार दिया करके मैं सॉल स्याही भी कहते हैं हमारे वहाँ। पहली बार सुना। वो पकड़ा उसने, सीधे कमरे के अंदर को ले गया। इसका क्या होता है ना कि टाइगर या फिर लेपर्ड इसको मारने की तो कोशिश करता है, लेकिन ये कांटे छोड़ देता है। कांटे छोड़ता है। तो कांटे छोड़ता है ना, कई बार मतलब कि टाइगर या लेपर्ड भी घायल हो जाता है। और कई बार देखा गया है कि टाइगर भी मरा है इसके कांटे लगने से, मरा है, समझ रहे हो। और कई बार वो घायल हो जाता है, जो मैन ईटर बनता है ना, कई बार कारण ये भी रहता है। सॉल है नीचे पड़ा हुआ है, उसने मार रखा बाघ ने, आधा खा दिया है। 2 दिन हो गया। अभी तो अंदर वहाँ जाने लायक होगा नहीं। ना बाघ रहता ही वही है, वो खंडरों में HMT के। अच्छा जी, उसी के अंदर रहता है, HMT के खंडर के अंदर। चलो फिर चला जाए है। ठीक। तो जी ये है फिर हमारे बिष्ट जी, और बिष्ट जी के मैगी पॉइंट में आप आ सकते हैं। बिष्ट जी हैं, क्या क्या खिलाओगे आप? ऑर्डर पे चिकन मटन अच्छा। मिल जाएगा। हाँ और राजमा चावल, हाँ। दाल चावल, छोले चावल, बन आमलेट, बन मक्खन, चाय हो गई। चाय 3 प्रकार की मिलेगी। अच्छा जी। हाँ, कुल्हड़ वाली मिलेगी है, कांच के गिलास, स्टील के गिलास और डिस्पोजल। हाँ। 4 प्रकार की चाय, चारों में स्वाद अलग। अच्छा ठीक हो गया। बाकी आप आ सकते हैं, ये ऊपर नैनीताल की रोड है, ये आपको दिख रहा होगा, जो गाड़ियाँ चल रही है। और वहाँ से जस्ट नीचे, रेस्क्यू सेंटर से जस्ट नीचे आते ही मिल जाएगा। और यहाँ पे आप बेहतरीन चिड़ियाओं का भी आनंद ले सकते हैं। तो जी अभी मैं ले जा रहा हूँ आपको, जो वो टाइगर की एक और टेरिटरी थी जहाँ पे वो कंटिन्यू देखा जा रहा था, तो उस एरिया की तरफ चलते हैं और अभी का अपडेट लेते हैं वहाँ के लोकल लोगों से। तो ये आपका भीमताल हाईवे है, अल्मोड़ा हाईवे है। तो ये देखिए, जो ये रिवर है, इसी का बैंक वाला एरिया जहाँ पे टाइगर की ज़्यादातर मूवमेंट होती है। तो ये एरिया आ गया है, और राइट साइड में यहाँ पे एक विद्या मंदिर भी है। तो इसी साइड पे टाइगर देखा गया था आज से कुछ महीने पहले। और जो आपको हमने भीमताल, नौकुचियाताल वाले टाइगर का भी अपडेट दिया था, तो जो वो टाइगर थे, जो एक फैमिली थी, तो माँ और उसके 2 कप्स, वो भी यहाँ पे देखे गए थे और अक्सर उनकी मूवमेंट यहाँ पे होती थी। तो लेकिन अभी भी यहाँ पे टाइगर देखे जाने की बात सुनने में आ रही थी, तो एक बार पता करते हैं। तो जी ये वो एरिया है जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी टाइम से टाइगर देखा जा रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये HMT की कॉलोनीज़ हैं, जो कि अब मतलब कि खस्ता हालत में है, और कुछ ही लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। तो इसके एक साइड में आपको नीचे नाला सा मिलेगा जहाँ पे पानी बहता है, और जो वो आप पैस देख रहे हैं, ये घाटी टाइप की है। और इससे अगर सीधे आगे को जाते रहेंगे तो वही पार्ट आ जाता है नौकुचियाताल का। तो बताया यही जाता है कि यहाँ से टाइगर
मूवमेंट करके यहाँ से आगे को बढ़ा, लेकिन काफ़ी बार वो वहाँ से वापस आके इसी एरिया में देखा गया। हालांकि पहले तक पहाड़ी क्षेत्रों में टाइगर ऐसे नहीं देखे जाते थे, तो लेकिन अब ये देखे जाने से तो ख़तरा तो काफ़ी बढ़ ही गया है, क्योंकि आपने अभी सुना भी होगा कुछ टाइम पहले अल्मोड़ा में भी टाइगर देखा गया है, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि एकदम पहाड़ी क्षेत्र में है। तो अब पहाड़ों के क्षेत्र में भी टाइगर की मूवमेंट है। लेपर्ड तो खैर वहाँ पे हमेशा से रहते हुए आए हैं, तो लेपर्ड का तो साया और डर हमेशा रहता ही है, लेकिन टाइगर के अब ऐसी जगहों में आने से तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, और ख़ासकर जंगल ना जाए बिना फुल नॉलेज के, और अकेले तो बिल्कुल ना जाए तो अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई है तो एक साथ जाए, झुंड बना के जाए। तो जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि हमेशा जाए झुंड बना के जाए, लेकिन उसमें झुंड बना के जाएं खाली जाए नहीं होता है। अगर आप वहाँ पे फिर घास काट रहे हैं या फिर उसके अलावा लकड़ी बिन रहे हैं, तो उस टाइम में भी आपका झुंड होना चाहिए, समूह होना चाहिए। अगर उस टाइम में आप अलग हो जा रहे हैं तो बात एक ही पड़ जाती कि आप अकेले ही गए, क्योंकि अगर आपने गैप रख दिया एक दूसरे से तो ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप झुक के काम कर रहे हैं, तो जैसे कि हम पहले भी बताते हुए आए हैं कि अगर झुक के काम कर रहे हैं तो उस टाइम में एक झुकेगा और बाकी एक खड़े होके देखना चाहिए, मतलब दोनों डायरेक्शन में आपका फेस होना चाहिए, क्योंकि टाइगर को पीछे से वॉर करने में ही सफलता है। वो एम्बुश करता है, हमेशा घात लगा के पीछे से वार करता है। अगर उसको लगेगा कि दूसरी साइड से भी इंसान उसकी तरफ देख रहा है, तो वो एक बार हमला करने में अपने को रोक देगा और हमला नहीं करेगा। तो ऐसी करके कुछ सावधानी है जो बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग खासकर जंगल में घास और लकड़ी बीनने के लिए जाते हैं, तो उनसे तो मेरी ये विनती रहेगी कि आप लोग अपनी लाइफ का सेफ्टी लीजिए, और साथ में जो प्रिकॉशन होता है वो लीजिए, और कोशिश कीजिए कि जैसे महिलाएं साथ में जाती है तो उनके साथ कोई पुरुष भी जाए जो कि उनको गार्ड करे। इतना तो हो ही सकता है यार, अगर आप अपने घर की महिलाओं को भेज रहे हैं घास काटने लकड़ी बीनने के लिए, तो एक पुरुष भी जा सकता है साथ में उनको गार्ड करने के लिए। तो ऐसे करके अगर सावधानी बरतेंगे तो ये हमलों से बचा जा सकता है। अदरवाइज आए दिन ये अटैक देखे जा रहे हैं और ये केस रुकेंगे नहीं, क्योंकि वाइल्ड में टाइगर भी है, लेपर्ड भी है, बहुत ज़्यादा खतरा है और सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है केस यहाँ टाइगर्स देखने का, और बाकी हर जगह पे टाइगर का खतरा है इंडिया में। तो सावधानी ही सुरक्षा है, सावधानी से ही बचाव हो सकता है। तो जी बाकी आज के ब्लॉग को करते हैं हम क्लोज, और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा किसी और नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बी सेफ।